साल की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, धूप छाव देखी है, बाढ़, सुनामी और भूकंप जैसी कुदरती आफतें देखी है। पर इस कोरोना महामारी के 2 सालों ने सब कुछ तहस महस कर दिया है। कोरोना काल में किसी ने अपने स्वजनों को खोया, तो किसी ने अपनी नौकरी। कोरोना काल से पहले सब कुछ सही तो जा रहा था। सन 2022 से पहले जनजीवन बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने काम पर जाया करते थे, यात्रा प्रवास किया करते थे। कार्यालय में कर्मचारी अपने कामों में व्यस्त हो जाया करते थे। शाम के वक्त लोग रेस्टोरेंट जाया करते थे, अपनी नाइट लाइफ एंजॉय किया करते थे। शादी विवाह जैसे सामाजिक प्रसंगों का आयोजन किया जाता था। बच्चे स्कूल जाया करते थे। दिसंबर 2019 के मध्य में चीन के वुहान शहर से कोरोना नामक महामारी का फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गया। मार्च 2020 में पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। सारे बाजार बंद हो गए, ऑफिस बंद हो गए, स्कूलों के दरवाजों पे ताले लग गए। सामाजिक दूरी निभाने के लिए लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया। लॉकडाउन के दरमियान लोगों की जिंदगी जेल के समान हो गई थी। खाना, सोना, फिर खाना। फिर कोविड-19 की वैक्सीन का खोज का प्रयास चालू हो गया। 16 जनवरी 2021 से भारत में वैक्सीनेशन चालू हो गई।
ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। और फिर से जनजीवन पटरी पर आ गया। अरे पूरे 2 साल बाद घर पे स्कूल से बाहर निकले हैं। हाँ, 2 साल तक हमने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी। हाँ, 2 साल तक वर्चुअली मिल रहे थे, लेकिन 2 साल बाद रियल में मिल रहे हैं। अरे अरे, ये तीर्थ को तो देखो, कितना अगरबत्ती जैसा हो गया है। अरे मेरी छोड़ो, इस विकास को देखो, कितना मोटा हो गया है। चुप, तो लॉकडाउन में करना भी क्या था? खाना, मोबाइल, सोना। खाना, मोबाइल, सोना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, तुम लोग इतनी मस्ती क्यों कर रहे थे? अरे मैडम, पूरे 2 साल बाद मिल रहे हैं। मैडम स्कूल को बहुत मिस किया। और मैडम, दोस्तों को भी बहुत मिस किया। और मैडम, आपकी डांट को भी बहुत मिस किया। चुप, मुझे भी पता है, हम पूरे 2 साल बाद स्कूल में मिल रहे हैं। इस कोविड के कारण हम पूरे 2 सालों तक ऑनलाइन पढ़ाई करा करते थे, पर थैंक्स टू कोविड वैक्सीन, जिसकी वजह से हम फिर से स्कूल में मिल रहे हैं। एक और बात बच्चों, आप सभी के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज। हाँ, कि बच्चों की भी कोविड वैक्सीन आ चुकी है। बच्चों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लो। कल आप सभी को अपने अपने आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी लेकर आना है, क्योंकि कल आप सभी को कोविड की वैक्सीन लगने वाली है। ओके टीचर, हम कल लेकर आएंगे। वेरी गुड बच्चों। तो चलो बच्चों, कल मिलते हैं 10:30 बजे। क्या चल रहा है बेटा? अरे दादाजी, कल हमें स्कूल में कोविड की वैक्सीन लगने वाली है, तो कल स्कूल में आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी लेकर जाना है। अच्छा, तो कल आप सबको भी वैक्सीन लग जाएगी। चलो, ये बहुत अच्छा होगा। पर दादाजी, वैक्सीन की क्या जरूरत है? कोरोना तो बिना वैक्सीन के भी ठीक हो सकता है। अच्छा, आप बड़े साइंटिस्ट बन गए हो, कैसे हो सकता है? पास में एक बाबा जी आए हुए हैं जो कोरोना से सबको बचाते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? अरे शांता भाई, ये सारी अंधश्रद्धा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे दादाजी, मैं सच कह रही हूँ। जब मैं यहाँ आ रही थी, तब मैंने लोगों को बात करते हुए सुना। वो लोग कह रहे थे कि पास में एक बाबा जी आए हुए हैं जो हाथ में धागा बांध रहे हैं, जिससे कोविड नहीं होता। अरे शांता भाई, ऐसा भी कभी होता है क्या? हाँ, क्यों नहीं होता? वो लोग कह रहे थे कि बाबा जी हाथ में धागा बांधते हैं, जिससे कोविड जैसे राक्षस से लड़ने की शक्ति मिलती है। अरे शांता भाई, आप ये धागे वागे के चक्कर में मत पड़ो। कोविड से लड़ने की शक्ति तो हमें कोविड वैक्सीन से ही मिलेगी। भव्य ठीक कह रहा है बेटा, कोरोना से लड़ना है तो दवा, दुआ और समझ तीनों होना जरूरी है। अगर लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो उनके शरीर में कोरोना से लड़ने की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और अपने आप को वे कोरोना से संक्रमित होने से बचा पाएंगे। अच्छा दादाजी, ये बात है, तो अब मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगी। अपने बस्ती वालों से भी कहूंगी कि कोरोना धागे से नहीं, वैक्सीन से ठीक होगा। ठीक है शांता भाई, अपना काम खत्म करो। आपका आवाज दादाजी, आप मेरी आंखें खोल दी। और दादाजी, मुझे वैक्सीन वाली बात समझ नहीं आई कि ये वैक्सीन हमें कोविड से कैसे बचा सकती है। और वैसे भी आप तो साइंस के टीचर थे ना, तो आपको तो पता ही होगा, बताइए ना। अरे बेटा, यह तो सीधी सी बात है कि वैक्सीन हमें रोगों से बचाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाती है। अरे वाह दादाजी, इसका मतलब वैक्सीन लगवाना अच्छी बात है। हाँ बेटा। दादाजी, मैं एक और बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। ये वैक्सीन सबसे पहले किसने बनाई थी? वैक्सीन, ये करीब 200 साल पहले की बात है। 18वीं सदी के प्रारंभ में चेचक नाम की महामारी ने उत्पात मचाया था। इस महामारी के लक्षण सबसे ज्यादा बच्चों में देखे जा रहे थे। इस चेचक महामारी ने लाखों बच्चों की जान ले ली। मुझे बहुत डर लग रही है।
महामारी के दरमियान बहुत सारे साइंटिस्ट स्मॉल पॉक्स की दवाई ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। तभी एक इंसान सामने आया जो एक डॉक्टर के साथ साथ साइंटिस्ट भी था, जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। डॉक्टर एडवर्ड, थैंक यू सो मच। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उसे दूसरों की तरह स्मॉल पॉक्स की गंभीर असर भी नहीं हुई। अच्छा, इसका मतलब मैंने सही सोचा था। हम स्मॉल पॉक्स का सॉल्यूशन बनाने में सफल हुए। अब हम सबको स्मॉल पॉक्स से बचा सकते हैं। हाँ मिस्टर एडवर्ड, पर आपने चमत्कार किया कैसे? तुझे पता है, दूध वाले स्मॉल पॉक्स से ज्यादा पीड़ित नहीं है, क्योंकि वह काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड है, जो उनके शरीर को स्मॉल पॉक्स से बचाता है। तू दूध वाले की बेटी है, इसीलिए तुझे स्मॉल पॉक्स की गंभीर असर नहीं हुई। पर ये जेम्स वो स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है, इसलिए मैंने तेरे शरीर में से काउ पॉक्स के फ्लूइड लेकर इसके शरीर में इंजेक्ट किए। हाँ मिस्टर एडवर्ड, आपके आविष्कार की मदद से हम विश्व भर के बच्चों को या चेचक नाम की महामारी से बचा पाएंगे। थैंक यू मिस्टर एडवर्ड। स्मॉल पॉक्स की कहानी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स का निवारण ढूंढ लिया। आज स्मॉल पॉक्स 99% तक नाबूद हो चुका है। अरे वाह दादाजी, एडवर्ड जेनर ने तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ बेटा। पर दादाजी, ये तो बात हुई स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की। हमारे टीचर ने तो कल लुईस पैस्चर का भी नाम लिया था, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्चुराइजेशन की प्रोसेस की डिस्कवरी की। कोलेरा, एंथ्रेक्स और रेबीज के जैसे रोगों की वैक्सीन भी बनाई है। उनका जन्म फ्रांस में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई रसायन शास्त्र से पूरी की थी। एक बार लुईस पास्चर अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। क्या हुआ? पहले मुझे बता। साहब, एक एक करके मेरे बाप की सारी मुर्गियां मर रही है। कुछ करिए, यही तो मेरी रोटी का सहारा है। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर फाउंडेशन इसका काम कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, मैंने कल वो मुर्गी को इनोकुलेट किया था, उसका क्या हुआ? अरे सर, वो तो एकदम हेल्दी है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेट मी चेक। इसका मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी पैथोजेनिसिटी कम हो, उनको चिकन में इंजेक्ट करने से वो इम्यून रहते हैं। इस प्रोसेस को अटेन्युएशन कहते हैं। अगर हम यह प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हम ऐसे बहुत सारे रोगों का निवारण ला सकते हैं। बेटा, लैटिन में काउ को वेका बोलते हैं और वैक्सीन के जनक एडवर्ड जेनर को श्रेय देते हुए लुईस पास्चर ने वैक्सीन नाम रखा। अरे वाह, मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब अगर हमारे शरीर में कोई निष्क्रिय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट होता है तो वो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को सक्रिय कर देता है, और जब वही रोग के बैक्टीरिया हमारे शरीर में डालेंगे तो हमारे शरीर को पहले से पता होगा कि उस रोग से कैसे लड़ना है। बहुत अच्छा बेटे, तुमने बिल्कुल सही समझा है। फिर उन्होंने एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई और बाद में रेबीज की वैक्सीन बनाई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने सबसे पहले 1885 में एक बच्चे पर किया था, जिसको कुत्ते ने बहुत बार काट लिया था और रेबीज का रोग होने के चांसेस बढ़ गए थे। पर लुईस पास्चर की वैक्सीन लगाने के बाद उस लड़के को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसी बहुत सारी वैक्सीन है। हाँ, ऐसी ही बहुत सारी वैक्सीन की खोज हुई है। तो दादाजी, मुझे ऐसी महत्वपूर्ण वैक्सीन के नाम तो बताइए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी 18वीं सदी के स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की बात कर ली, वैसे ही 19वीं और 20वीं सदी की कुछ प्रमुख वैक्सीन के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले कोलेरा। यह वैक्सीन की खोज भी लुईस पास्चर ने की थी। उन्होंने सबसे पहले 1877 में इसका प्रयोग मुर्गियों पे किया था। फिर टाइफाइड। यह वैक्सीन की खोज 1896 में अल्बर्ट एडवर्ड राइट ने की थी। इस बीमारी में कमजोरी आ जाती है, हाई फीवर होता है और सर दर्द भी होता है। फिर प्लेग।
प्लेग इस रोग को पहले ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता था। प्लेग की वैक्सीन 1897 में वाल्डेमार हेफकाइन ने खोजी थी। फिर ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यहाँ वैक्सीन की खोज 1921 में फ्रेंच साइंटिस्ट एल्बर्ट कार्लमीट ने की थी। यहाँ वैक्सीन BCG के नाम से भी जानी जाती है। फिर पोलियो। पोलियो यह वैक्सीन की खोज 1952 में जॉन सार्क ने की थी। पोलियो में गले में खराश, सिर दर्द, पेट दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। फिर चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स यह वैक्सीन की खोज 1981 में मॉरिस हेलमैन ने की थी। यह वैक्सीन 12 महीने से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को दी जाती है। फिर डेंगू। डेंगू यह वैक्सीन की खोज 1997 में थॉमस चैपमैन ने की थी। डेंगू के मरीज का प्लेटलेट काउंट तेजी से गिरने लगता है। इसी के कारण ब्लीडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। और हम हमारे 20वीं सदी की बात करें तो येलो फीवर, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसे रोगों की वैक्सीन बनाई। और हमारे वर्तमान समय की बात करें तो 21वीं सदी में इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, इबोला और जो कल आपको लगने वाली है कोविड के वैक्सीन के जैसे महत्वपूर्ण वैक्सीन बनाई। और हाँ, तुम्हें याद है ना? हाँ, मुझे याद है कि कल मुझे वैक्सीन लगने वाली है। ओके बुक, अब अपनी बुक शेल्फ में जाओ। थैंक यू टीचर, थैंक यू दादाजी मुझे मेजर वैक्सीन के बारे में बताने के लिए। पर मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वैक्सीन के भी कई प्रकार होते हैं। हाँ बेटा, जिस वैक्सीन के बारे में मैंने तुम्हें बताया उसे किल्ड वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वैक्सीन बनाने के लिए निष्क्रिय कर दिया जाता है। हाँ भव्य, इन सब के अलावा और भी वैक्सीन के प्रकार है। एक मिनट, मुझे अपना लैपटॉप लाने दो। सबसे पहले लाइव वैक्सीन और फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। इस वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं किया जाता और उसकी रोग बढ़ाने की शक्ति को कम कर दिया जाता है। सब यूनिट वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टॉक्सिन जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें निकाल देते हैं और जिसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसे रखा जाता है, जो वैक्सीन के स्वरूप में शरीर में जाके एंटीबॉडी सिंथेसिस करता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यह वैक्सीन RNA टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है और इस प्रकार की वैक्सीन को और बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लास्ट में एडिबल वैक्सीन। वैक्सीन प्लांट की प्रोडक्ट विटामिन और प्रोटीन में से बनाई जाती है। इस वैक्सीन को मसल में इंजेक्ट नहीं किया जाता पर इस वैक्सीन को हमें ओरली लेनी होती है। एक बार वैक्सीन के माध्यम से प्लांट की यह प्रोडक्ट शरीर में जाती है, उसके बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। और अंत में बूस्टर डोज। बूस्टर डोज वो क्या होता है? हाँ बेटा, बूस्टर डोज निष्क्रिय माइक आमतौर पर सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, जो एक जीवित टीके की तरह मजबूत होता है। इसलिए आपको समय के साथ कई बूस्टर शॉट्स लेने की आवश्यकता हो सकती है ताकि इनके विरुद्ध लगातार प्रतिरक्षण प्राप्त किया जा सके। अरे वाह, आज तो मैं वैक्सीन के बारे में जान के ही वैक्सीनेट हो गया। तो बताओ बच्चों, कोविड का मंत्र क्या है? इंजेक्ट वैक्सीन, नॉट नेगेटिविटी। थैंक यू।